सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपको ये सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको जीवन में खुद ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। लड़कियों को ज्यादा हम्म। कुछ चाहिए नहीं, मजाक में हम्म। बेइज्जती थोड़ी सी। जितना बड़ा हमने लड़कियों को बना के रखा होता है हमारी लाइफ में, वो एक्चुअली उतना हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाती। ये प्रकृति का नेचर है, पुरुष को तंग करना अच्छा। ताकि पुरुष हाँ। उसके लिए मेहनत करे और ज्यादा। एक ठीक साथ है। 3 लड़कियों को डेट कर रहे हो, तीनों को बता के? तीन नहीं, मैंने छह छह किए हुए एक एक टाइम पे। हर बार बात करने की जरूरत नहीं होती। आप मानोगे नहीं मेरी बात, बट ये आगे जाके होएगा। बिना हम्म। बात किए, बिना कुछ हम्म। भी किए, हाँ। आप एक लड़की के साथ ऐसे टाइप का इंटरेक्शन कर सकते हो। एक चीज बहुत जरूरी है कि कुछ गलत ना किए जाए। तो मैं उस शक्ति, उस ताकत में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मेरे को उसकी जरूरत भी हम्म। बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल मेरे को वो आजकल की महिलाओं में मिल नहीं रही। सर मुझे ये पूछना है कि सर अगर मुझे अट्रैक्ट की लड़कियों को, मैं अट्रैक्ट मतलब किसी भी लड़की को मुझे अगर अट्रैक्ट करना है तो विदाउट बीइंग क्रीपी, मतलब उसको ऐसा लगे कि बिल्कुल ये नीडी है, डेस्परेट है, और उसके बाद फिर कंफर्टेबली बात कैसे करूं, कि उसको कंफर्टेबल कैसे करूं और खुद कंफर्टेबली बात कैसे करूं। और जो आपने बात करी है वीडियोस में कि सेक्सुअल अट्रैक्शन वगैरह कैसे होती है, क्या होती है, तो वो मुझे नहीं पता कि मतलब कैसे होती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि बात को आगे कैसे बढ़ाए, मतलब जैसे बातचीत तो मैं कर लेता हूँ, बट मुझे ये कि बात को, वैसे बातचीत तो कर ली, स्टार्टिंग तो हो गई, बट उसको बात को मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ। और जो आपका सबसे बड़ा, जो आप मुझे मतलब मैंने आपकी वीडियोस में देखा कि लेने के लिए नहीं, देने के लिए जाओ, तो देने का तरीका सर कैसे है, कि मतलब देना है तो उस तरह से कैसे दूं कि वो देना उसको कीमत रखे, कि मैंने जो उसको दिया कि वो उस चीज की कीमत रखे, कि हाँ यार, ये बंदे ने मुझे जो भी दिया है, जिस भी तरह की, मतलब मैं जो भी उससे मैं बात करूं, कुछ भी करूं, तो उसको मैं उस तरह से कैसे दूं कि वो मेरी चीज को वैल्यू करे। और और आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में आपने मतलब बोला था कि जब मैंने लास्ट टाइम डेट किया था लड़कियों वगैरह को, तो वहां पे मैंने कभी पैसा खर्चा नहीं किया, कभी मैंने बहुत ज्यादा कपड़े पहनने पे मतलब ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लड़कियों से बैठता था उनके साथ और सिर्फ बातें करता था। तो मतलब ऐसी कैसी, मतलब इस तरह से कैसे बातें होती है, क्या बातें होती है कि मतलब लड़कियां सिर्फ बात करके आपसे इंप्रेस हो जाती है। और जो सेक्सुअल अट्रैक्शन वाली जो मैंने बात बोली कि सेक्सुअली अट्रैक्शन कैसे करूं, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मुझे नॉर्मली दूसरी लड़कियों से जब मैं बात करता हूँ तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट अभी मुझे कॉलेज में जो एक लड़की पसंद है, जब मैं उससे बातें करता हूँ तो थोड़ी सी हेजिटेशन आती है, ज्यादा नहीं, तो कभी कभी लगता भी है यार कि मैं अपने आप को दबा रहा हूँ एक तरीके से। तो खुल के कैसे बात करूँ कि बिना कोई डरे और इन सब तरह से। तो जी। सबसे पहले आपने मेरे को बोला है बात आगे कैसे बढ़ाएं। आप शुरू कर पाते हो बात, लेकिन आप बात आगे नहीं बढ़ा पाते हो। तो हम्म। बात शुरू कर पाना एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और अगर आप वो कर पा रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। बात जब आगे बढ़ाने की बात है, तो आपको सिंपली ये समझना है कि आपने जब बात शुरू कर ली है ना किसी फीमेल के साथ, तो आपने हम्म। उनके साथ एक दुनिया को क्रिएट करना शुरू किया है, एक स्पार्क क्रिएट किया है। ठीक है। ओके। एक प्रोसेस का स्टार्ट चालू किया है, लेकिन अब हम्म। आपको क्या करना है कि आपको वो दुनिया एस्टैब्लिश करनी है, जी। मतलब उसको सॉलिडिफाई करना है। ठीक है। हम्म। उसको सॉलिडिफाई करने के लिए आपको बेसिकली उस लड़की को किसी ना किसी तरीके से अपने एक प्लान के साथ आपने एक अलग दुनिया बनानी है। मेरा जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। समझ लो आप किसी लड़की के साथ आप बात कर रहे हो जिनके साथ आप इंटरेस्टेड हो, हम्म। लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं। अब आपको ये समझना है, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है कि आप दोनों के पास एक दूसरे के साथ टाइम और ज्यादा मिले। ठीक है। हाँ जी सर, ये सबसे तो बड़ी जब चीज़ है आप मेरे साथ में। तो जब आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम और ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब आपको एक हम्म। प्लान बनाना पड़ेगा कुछ करने के लिए। कुछ करने मिलने वगैरह के लिए। आपने क्या करना है कि बात जैसे होनी शुरू होती है, जैसे ही आइस ब्रेक हो हम्म। चुका है, ठीक है, हाँ जी। मैंने बोला स्पार्क हो चुका है, अब इसको सॉलिडिफाई करना है, एस्टैब्लिश करना है। तो जी। आपने सिर्फ वो स्टार्टिंग वाले स्टेज पे टाइम नहीं वेस्ट करना है आप। ठीक है। ओके। आपने सीधा बहुत ही कैजुअली, ऐसे नहीं कि जैसे कि आप डेट प्लान कर रहे हो, ऐसे नहीं कि जैसे आप प्लान बना रहे हो, आपने बहुत हम्म। सिंपली और बहुत कैजुअली बोलना है कि यार अभी तो अच्छा लग रहा है बात करके, लेकिन अभी मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन एक काम करते हैं, कल शाम को फ्री हो तो मिलते हैं हम लोग। मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें भी साथ जा सकता हूँ अगर तुम्हारा मन है। ठीक है। और उस तरीके से आप एक कैजुअली नेक्स्ट चीज का सेटअप करते हैं। आप स्टार्टिंग में बात करना शुरू कर पा रहे हो ना, तो आधे से ज्यादा लोग वहीं अटक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ ओके। पाते, और बात वहीं पे फिजल आउट हो जाती है। मतलब वहां पे हम्म। एक्साइटमेंट सूनर और लेटर खत्म। खत्म हो जाती है। ठीक है। तब तक मोमेंटम टूट जाता है। जो आपने मोमेंटम हम्म। शुरू किया है, जैसे फर्स्ट हम्म। गियर में गाड़ी लाते हैं, फर्स्ट गियर का एक ही काम होता है। फर्स्ट गियर का गाड़ी को काम आगे होता है, बढ़ाना। हाँ, जीरो से इनर्शिया तोड़ के गाड़ी को चलाना शुरू करो। लेकिन अब अगर हाँ। आपको मोमेंटम एस्टैब्लिश करना है, तो आपको सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर जाना है। जी सेकंड गियर सर। में जाने के लिए आपको फर्स्ट गियर छोड़ना पड़ता है। ठीक हाँ। है।
तो आपने पहले जिस तरीके से आपने बात करनी शुरू करी है, अब आपको वहां पे हम्म अटकनी है, आपने उसको छोड़ना है और आपने बोलना है कि बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे को जाना है कहीं पे। इससे ये भी दिखता है कि आप वेले नहीं बैठे हो, आप स्केर्सिटी हम्म, आ रहे हो क्योंकि आपके पास कुछ और भी है करने को। जी सर। आप बोलते हो कि एक काम करते हैं, कल शाम मैं यहाँ जा रहा हूँ, जैसे वो आपके यहाँ चाय सुट्टा बार होगा, ये सब अलग अलग हाँ, कि मैं छप्पन कल है शाम जो को भी। इधर जा रहा हूँ कुछ दोस्तों के साथ, लेकिन इस टाइम पे मैं फ्री हो जाऊंगा, तो चाहिए तो मैं तुम्हें भी साथ में लेके जाता हूँ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब बात हम्म आगे बढ़ाने की बात आती है, हम्म बात आगे बढ़ाने के लिए आप एक प्रोपोजिशन देते हो, मतलब एक प्रपोजल देते हो, एक ऑफर हम्म देते हो, ठीक है? हम्म, वो ऑफर जरूरी नहीं है महंगा हो, वो ऑफर जरूरी नहीं है उसमें कुछ भी पैसे वाली बात हो। वो ऑफर में एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो है फन, मस्ती। मस्ती। ठीक है, गर्ल्स जो होती हैं स्पेशली जब वो यंग होती हैं, स्पेशली जब वो एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचती, गर्ल्स को ना लाइफ इंजॉय करना बहुत पसंद है, ठीक है? जी सर। और जब मैं बोल रहा हूँ उनको लाइफ एंजॉय करना पसंद है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जरूरत है कोई 5 स्टार में खाना खिलाने की, या फिर हाँ किसी क्लब वगैरह में ले आने की। फर्क नहीं हाँ पड़ता किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनको हाँ, एंजॉयमेंट पसंद, क्योंकि जी उनको सर। एंजॉयमेंट पसंद है, उसकी वजह से हमें एज मेल्स एक ऐसा इंसान हम्म या हमारे अंदर की खुशी हमें बाहर लानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ अपने आप हम्म, को दबा के रखना, ताकि हमारी प्रेजेंस वो सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट बने। नहीं तो जिन ओके। लोगों के पास पैसा होता है वो लड़कियों को लेके हम्म, जाते हैं फाइटर वगैरह, हाँ लड़की हाँ। पहली बार एक्साइटेड होती है अगर कभी नहीं गई हुई 5 स्टार, लेकिन जब वो हम्म खत्म हो जाता है एक्सपीरियंस, तो वो लड़के के साथ आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहती, बिकॉज लड़का वो सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट नहीं था, वो 5 स्टार सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट था। हाँ तो जो भी दूसरा आप ले जा पाएगा वो उसके साथ चली जाएगी, अगर उसको वो हाँ इंटरेस्ट। हाँ तो आपको ये समझना है कि आपको, मैंने क्या बोला, लड़कियों को बहुत पसंद है फन, हाँ, जी सर मस्ती, वही। आपको वैसा बनना जरूरी है। तो और सर बनने की जरूरत नहीं होती, हम सबके अंदर एक कहीं ना कहीं कॉमेडी का एंगल होता है। कुछ हाँ है। लोग अपनी ही बेइज्जती करके फन कर सकते हैं, हाँ कुछ लोग रैंडम सड़क पे लोग आ रहे जा रहे हैं उनके ऊपर कमेंट्री करके फन कर सकते हैं, हाँ ठीक है? हाँ। कुछ लोग अलग अलग तरीकों से फन करते हैं, प्रैक्टिकल जोक करते हैं बहुत लोग। जैसे समझ लो, अब आप हम्म उसको अगले दिन मिले हो स्कूटी पे ले जाने को, हम्म और वो जब स्कूटी हम्म। पे बैठने के लिए चढ़ने वाली है, आप थोड़ी सी स्कूटी आगे कर दी, चढ़ने नहीं दिया। समझ रहे हो? छोटी मस्ती, बहुत छोटी मस्ती। लड़कियों को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस ये चाहिए। हाँ, पहले मैंने बताया ये फन वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बनवाना क्योंकि एलिमेंट। उससे आप लड़की के इमोशंस को अफेक्ट कर सकते हो। और हम्म ऑब्वियसली हम इंसान नहीं चाहेंगे ना कोई हमारे इमोशंस को नेगेटिवली अफेक्ट करे, हम चाहते हैं कि कोई हमारे हम्म, इमोशन पॉजिटिवली अफेक्ट करे, ठीक ओके। है? तो इसलिए बात आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि आप शुरू कर सकते हो, मेरा जवाब उसके लिए है पहला गियर छोड़ना है, मतलब पहले स्टेज पे ठीक है, फंस नहीं जाना। फंस नहीं इमिजिएटली जाना। जैसी बात होने लग गई है, दिख रहा है कि हाँ ये हम्म रिस्पॉन्स कर रही है, आपने बोलना है हम्म, एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड हूँ और बात करने को। ये नहीं बोलना है मेरे साथ डेट पे हाँ बोलना चलोगे, नहीं है, मैं हाँ। प्रपोज कर रहा हूँ, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि आपने बहुत सिंपली, जैसे आप बंदे के साथ बात कर रहे हो, आपने बोला है कि हम्म मेरे को अच्छा लग रहा है बात करके, लेकिन अभी मेरे को भागना है, मेरे दोस्त यहाँ पे रुके हुए हैं मेरे लिए, बट एक काम हम्म करते हैं, कल मैं इस जगह जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है हम्म, साथ तो मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है? ऐसे करके ओके। आपने एक प्रपोजल देना है, ठीक है? और अगर और मना वो करते तो? प्रपोजल अगर मना करे तो डिपेंड करता है किस रीजन पे मना कर रही है, ठीक है? हम्म, क्योंकि आप समझ लो, अगर उसका सच में बॉयफ्रेंड है, ठीक है, या अगर वो हाँ। शादीशुदा, या कोई भी ऐसी चीज हुई जहां पे वो मना कर रही है एक जस्टिफाइड रीजन की वजह से, तो छोड़ हम्म, दो, ठीक है? छोड़ दो। जहां पे वो मना कर रही है ताकि तुम ज्यादा मेहनत करो, ठीक है, हम्म, जहां पे उसका मना करना असली में मना करना नहीं है, वो असली में बहाना बनाना। अपनी वो है प्राइसीनेस दिखाना, अपनी कीमत दिखाना थोड़ी कीमत बहुत, दिखाना। कि नहीं कल मेरे को ना पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, ये वो। तो बोलो कि ठीक है, एक काम करो, नंबर ले लो, और अगर आपको पता होगा मेरे को बता देना। एक ये तरीका है जिसमें हम्म, बेसिकली क्या है ना, एक मेल फीमेल इंटरेक्शन में एक मेल जितना जल्दी उस इंटरेक्शन को छोड़ता है, वो उतना वैल्यू रिटेन कर पाता है, ठीक है? अच्छा जितनी देर वो बैठा रहेगा सोच के शायद अब ये बोलता हूं तो होएगा, अब वो बोलता हूं तो अच्छा। होएगा, तब तक नहीं होता, हाँ, ठीक है? और इसलिए नंबर मांगने से ज्यादा ऐसी सिचुएशन में अच्छा। बेस्ट होता है अपना नंबर दे दो और निकल दे जाओ, दो। अच्छा। एकदम नॉर्मल की तरह, चल सी यू बाय वगैरह, जैसे कि तुम्हारी लाइफ में कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की। हम्म आप देखोगे इन मोस्ट सिचुएशंस ना, अगले ही दिन मैसेज आ जाता है उस लड़की का, हाय हम लोग कल मिले थे, कैसे हो? सच बता रहा हूँ, जी। ठीक है? क्योंकि सर बेसिकली। हम्म। सर
मेरे साथ ये है कि सर अब मेरा कॉलेज जो है वो 3 साल का है, तो बट सर मेरा कॉलेज इतना अच्छा नहीं है कि मैं रोज तो नहीं जाता कॉलेज। सिर्फ जब एग्जाम होती है ना, तो मान लीजिए सर, आई थिंक पूरे साल में 8 या 9 दिन होते हैं जिसमें मैं उससे मिल पाता हूँ। बट अब ऑब्वियस सी बात है सर, ग्रुप रहता है, वो ग्रुप में लड़के भी रहते हैं, लड़कियां भी रहती है, तो मैं सोचता भी हूँ कि सर अब इससे मैं अगर अब आप जैसे मेरी मैं इसको बात सुनो, बोलूँ भी। मेरी बात सुनो। जी 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 जब जी आप जी। ये सब सीख रहे हो ना, हाँ। मेल फीमेल डायनामिक्स, साइकोलॉजी, हम्म। ह्यूमन बिहेवियर, इन सारे हाँ जी। सब्जेक्ट्स के रिलेटेड अगर आप कभी भी कुछ भी सीख रहे हो, हम्म। एक इंसान के बारे में सोचते हुए कभी मत सीखो ये। क्यों? ओके। क्योंकि हाँ जी। एक इंसान की तरफ अगर आपका आकर्षण है तो मतलब आप इमोशनली बायस्ड हो जाते हो उस डायरेक्शन में। आप सब हम्म। कुछ उसी के कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे, इसलिए आप स्ट्रेट अवे हाँ। पहले एक लिमिटेशन खड़ी करते हो, एक चैलेंज खड़ा करते हो खुद के लिए कि हर रोज तो सही है। मिलेगी नहीं तो मैं क्या करूं। ठीक है? हाँ, वो तो है। आपको हाँ पता जी। नहीं जिंदगी कितनी रंगीन है और कितने कमाल तरीकों से काम कर सकती है, क्योंकि अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो और अगर आप वो हम्म। रेगुलरली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करो, जहाँ पे कोई फीमेल है जिसके साथ आप चाहे सिर्फ फ्रेंडशिप का रिलेशन के लिए करो, कोई हम्म। और फीमेल है जो सुंदर है आप उनके साथ ये करो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसके साथ आपकी रिलैक्स होने का एटीट्यूड बिल्ड होता है, ऐसी सिचुएशन में जो हम्म। हेजिटेशन है, नर्वसनेस है, वो खत्म होती है। जिनके हम्म। साथ आप इमोशनल नहीं हो उनके साथ ये करते हो तो और भी ज्यादा जल्दी वो एबिलिटी बिल्ड होती है। ठीक है? अच्छा। और रिजेक्शन हर्ट नहीं करता फिर। अगर इस इंसान हाँ। पे आप कुछ भी ट्राई करोगे, अगर वो मना करेंगे तो आपको अपने बारे में बुरा लगेगा, चाहे उनका मना करने का रीजन भी लेजिटिमेट हो, जैसे कि समझ लो उनका बॉयफ्रेंड हो या हाँ। वो डेट नहीं करना चाहते हैं या जो भी है। ठीक है? हम्म। क्योंकि हर इंसान के पास अपनी चॉइस है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, मेल फीमेल डायनामिक्स, इनमें से कोई भी चीज सीखने और समझने के टाइम कभी भी इमोशनल कलरिंग मत आने दो अपने सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। मतलब जब आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो या कॉन्सेप्ट हम्म। को प्रैक्टिस कर रहे हो, आप वो हम्म। जो एक इंसान है उससे रिलेटेड अपना माइंड मत जोड़ो, उसको हटा दो ओके। साइड में, ताकि आप प्रिंसिपल समझ पाओ। प्रिंसिपल्स काम करते हैं। ठीक है? हम्म। इंसान टू इंसान सिचुएशन पे चेंज होता रहता है सब, तो उसकी वजह से जो आपने बोला, अब मैं आपको क्या बता रहा था, आपको पता नहीं दुनिया कितनी कमाल की है, क्योंकि समझ लो अब आपको वो लड़की हम्म। नहीं मिल रही, आप कॉलेज नहीं जा रहे, जब आप जा रहे हो वो नहीं जा रही, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, वो लेकिन सारी समझ चीजें। लेकिन समझ लो आप सब लोग एक ही एज के हो, एक ही डेमोग्राफिक, हाँ। एक ही कैटेगरी के हो। ठीक है? कल आपको कोई लड़की मिल गई, आपने उनके साथ परसों का प्लान बनाया, परसों आप जहां पे हम्म। गए वहां पे जो लड़की आपको पसंद है, जो आपको कॉलेज में नहीं मिल रही, वो पता चला वहां पे उसने देखा ये तो लड़की के साथ है। हाँ। ठीक है? इमीडिएटली वैल्यू हाँ, बढ़ गई आपकी, वैल्यू बढ़ गई। क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी उस लड़की की आपकी तरफ। ठीक है? बिल्कुल वही क्योंकि सर, एक और वही चीज मैं। जो हाँ मैंने जी सर। समझाया हुआ है अपने फ्रेंड जोन के कोर्स में, मैंने ये जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है बहुत डिटेल में अलग अलग समझाए हुए हैं, उसमें एक जगह मैंने समझाया कि लड़की को ये नहीं पसंद जब कोई उनको अटेंशन जो देता है वो छोड़ के चला जाए, उनको नहीं पसंद। हम्म। तो इमिडिएटली पहले उसको उसका लॉस फील होता है साइकोलॉजिकल लेवल हम्म। पे। ठीक है? उसके ओके। बाद उसको क्यूरियोसिटी आती है कि ये लड़का है कौन और ये लड़कियों के साथ कैसे घूम रहा है, और वो भी एक अलग प्रिंसिपल है प्री सिलेक्शन का, वो भी मैंने समझाया हुआ है। तो ओके। प्लीज जो सवाल है उसको आप बिना इस इंसान को अपने सर में रखे इसका जवाब समझो। हम्म। बात आगे कैसे बढ़ानी है, हम्म। ये छोड़ना है, कैसे छोड़ना है मैंने वो भी बताया, कौन से मोमेंट पे हम्म। छोड़ना है मैंने वो भी बताया। जैसी बात होनी शुरू हो गई आपको दिख रहा है ये इंसान रिस्पॉन्ड कर रहा है, अब उसको हम्म। लंबा नहीं खींचना है, लंबा जितना खींचोगे हम्म। उतना जल्दी वो डाउन जाएगा। ठीक है? अच्छा। लंबा नहीं खींचना है, इमीडिएट नेक्स्ट प्रपोजल, नेक्स्ट ऑफर करना है जो एक ही चीज के आसपास सराउंड करेगा, जो है फन, मस्ती, सिंपल लाइफ, फन मस्ती एटसेट्रा। और मैं ये बताता हूँ ये क्यों और जरूरी है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो ना कि अमीर लोग डेट ज्यादा कर पाते हैं ये वो एटसेट्रा, हाँ। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप वैसी चीजें सोचोगे ना तो आपको हम्म। ये नहीं पता कि लड़कियों को वहां पे ना कहने के लिए ज्यादा रीजन मिलते हैं। अगर समझ लो आप उसी लड़की को बोलो कि कल मैं तुम्हें क्लब लेके जाता हूँ, और आप पैसे का हम्म। जुगाड़ करो, लोगों से उधार लो और सोचो हाँ। मैं इसको कल क्लब लेके जाता हूँ, उसको 1000 बार और ना कहने का मौका मिलता है, क्योंकि अब उसको सोचना पड़ेगा ओहो मैं क्या पहनूंगी, ओहो वहां पे दूसरे लड़के हैं शायद मेरे को उनको इम्प्रेस करना होगा, ओहो, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें उनके दिमाग में शुरू हो जाती है। जितना आप सिंपल रखते हो, अपने आसपास रखते हो बात को, फन मस्ती की सोर्स आप बनते हो, सब हम्म। ज्यादा कैजुअल, ट्रूथफुल, डाउन टू अर्थ चलता है, रियल चलता है। रियल ठीक है? चलता है। और कोई भी चीज हो, लाइफ का एक्सपीरियंस, डेटिंग हो गया, सेक्स हो गया, रिलेटिंग हो गया, कोई भी हो गया, जब तक वो रियल है तब तक उसका एक्चुअल एंजॉयमेंट, फन, इमोशन, एक्सपीरियंस मिलता है। यहीं पे लोग हैं हम्म। जो पैसा दे के सेक्स करते हैं, यहीं पे लोग हैं जो पैसा हम्म। दे के लड़कियों की कंपनी लेते हैं। ठीक है? हाँ। लेकिन उधर उनको कभी मजा नहीं आएगा, चाहे वो उनको 5 स्टार लेके जाए, ठीक है, दुबई लेके हम्म। जाए, ये करे वो करे, कोई मजा नहीं आएगा उनको। तो इसलिए मैंने बोला अपने आसपास रखनी है बात। आपको वो स्कूटर या वो मोटरसाइकिल वाला एग्जांपल याद रखना है, और उसमें आपको ये हम्म। समझिए बैक सीट पे बैठने वाली है। हाँ हाँ, ठीक बैक है? सीट पे।
चलाने का रास्ता, चलाने का पूरा अंदाजा आपका रहेगा, गियर बदलने का टाइम आपका रहेगा, वो गाड़ी और हम्म। गाड़ी की लीडरशिप आपकी है। ये वाला सवाल समझ में आ गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। इस सवाल के ऊपर कोई और सवाल? सर इस सवाल के ऊपर तो सर जैसे अगर मैं इसके पास में जाता हूँ तो नॉर्मली मतलब थोड़ी बहुत मैंने इससे बात करी, जैसे अभी आ रही है एग्जाम्स, तो एग्जाम्स के वगैरह मैंने इससे नॉर्मली बात करी कि हाँ एग्जाम वगैरह के लिए कितना मतलब कितना कर लिया प्रिपेयर वगैरह, और उसके बाद फिर मैं मतलब इससे बोलूँ कि चलो क्या क्या यार कल फ्री हो गया, बोले ये क्यों, फिर देन उसके बाद अपनी बात करूँ। आप अगेन उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आप बात नहीं समझ पा रहे। अब जैसे जी आपका सर। जो सवाल भी है कि चलो तुम्हारा एग्जाम कैसा गया एटसेट्रा, ये आप सोच रहे हो क्योंकि आप उस लड़की से बात करने के बारे में सोच रहे हो। उस लड़की से हाँ। बात करने में आपको हमेशा डर लगेगा क्योंकि आप इमोशनली कलर्ड हम्म। हो, इसलिए आप जो सवाल भी सोच रहे हो ना, वो इतना हम्म। सिंपल, गधा और बेवकूफ सवाल है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, मैं अगर आपकी जगह में हूं तो मैं बोलूंगा उसको जाके, हम्म। बता बता कौन कौन से वाले सब्जेक्ट्स में फेल हो रही है इस बार। हम्म। समझ रहे हो? मजाक में हम्म। बेइज्जती थोड़ी सी, हाँ हाँ ठीक हाँ। है, मजाक में चिढ़ाना थोड़ा सा, हम्म। ठीक है, बाउंड्री कोई क्रॉस नहीं करनी, रूड नहीं बनना, हम्म। ऑफेंसिव नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं हम्म। करना, लेकिन हम्म। मस्ती, मस्ती, मस्ती। गाड़ी मस्ती। पे बैठ के घूमने जाते हो तो मस्ती आती है ना, ये थोड़ी ना मस्ती सोचते हो आती है, पेट्रोल कब खत्म होने हाँ। वाला। ठीक है, हाँ। ये थोड़ी ना सोचते हो कि जैसे आपने बोला कि एग्जाम कैसा गया, तो मतलब ये थोड़ी ना सोचते हो कि मतलब जो भी, मतलब आप समझ गए ना मेरा जो हाँ हाँ, एग्जाम। समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। ठीक है, समझ गया, समझ गया, दूसरा समझ गया। आपने बोला देना कैसे है, वैल्यू अपनी रिटेन करते हुए, हाँ ठीक है। जी, ताकि उसको कीमत तो लगे कि हाँ दिया है। हाँ, तो जो हाँ। पहला, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, जो अगेन आपको ये लड़की को अपने मन से बाहर रखना पड़ेगा, इस लड़की को हम्म। भी अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपको वो हम्म। ढूंढना पड़ेगा आप इसके साथ किस तरीके से रिलेट कर रहे हो, हम्म। तभी आप ये चीजें समझ पाओगे। तो देना कैसे है बिना अपनी कीमत गिराए। अब जो पहला वाला जो मैंने जवाब दिया था पहले सवाल का, उसके अंदर एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या है कि जब सामने से ना मिले, देने का एटीट्यूड, जैसे मैंने बोला, अगर आप फन मस्ती वाला इंसान बन के रहोगे तो आप बेसिकली हम्म। दूसरी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। मैं फॉर एग्जांपल, जब मैं वैसा, मेरी जो नेचुरल पर्सनालिटी है वैसा मैं नहीं हो पाता, तो मैं अलग हो जाता हूँ दूसरे लोगों से, क्योंकि मेरे को पता है उस टाइम मैं उनके आसपास एक लंबा मुंह लेके बैठा हूँ, मैं उनको खुशी नहीं दे सकता, हम्म। मैं उनको मजाक नहीं कर सकता, मैं उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं ऐड कर सकता, तो मैं अकेला हो जाता हूँ, जो वैसे बात सही नहीं है, बट वो मेरा हम्म। तरीका है। बट बेसिकली आप समझो कि अगर आप अपनी मस्ती और अपने फन के ऊपर फोकस करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को लाइफ में अपनी चाहिए हम्म। खुशी, एंजॉयमेंट, एक्साइट। हम्म। तो मैंने लेकिन उस प्रिंसिपल में क्या कहा था कि जब आप वैसे ही बनो और आप वैसे ही रहो, और इसलिए आप उनको ऑलरेडी दे रहे हो, जब आप बोल रहे हो कि कल मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको चलना है तो हम्म। लेके चल, तो आपने ऑलरेडी, आप फन मस्ती हो, वहां से उनको वैल्यू हम्म। दिखेगी, दूसरा आप उनको इनवाइट कर रहे हो, वहां पे भी आप दे रहे हो। अब हम्म। अपनी वैल्यू कैसे रिटेन करनी है, वो ये है कि अगर इसमें कभी आपको दूसरा इंसान मना करता है, आपको बोलता है हम्म। नहीं नहीं आ सकता, या वो कुछ और हम्म। कुछ तरीके से रिजेक्ट कोई भी करता है, बहाना। तो बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल, जितना जल्दी ये एक आदमी एक इंटरेक्शन हम्म। को छोड़ता है, उतना जल्दी वो लड़की उसके बारे में क्यूरियस होती है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया में लड़के कंटिन्यूअसली उस लड़की के ऊपर और एफर्ट डाल रहे हैं, और एफर्ट डाल रहे हैं, और एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है। हम्म। बट वो लड़का जो और एफर्ट नहीं डालता, एक बार ऑफर देता है, एक बार ऑफर हम्म। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो चला हम्म। जाता है, जाता गुस्से में नहीं है, जाता दुख में हम्म। नहीं है, खुशी खुशी जाता है, नो प्रॉब्लम, सी यू अराउंड, बस। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बस बस वैसे इतना। आप खुशी से देने के मूड में रहते हो और आपकी वैल्यू, अच्छा, तो ठीक है। मतलब जाऊं तो मतलब लेने के पर्पज से, मतलब मुझे कोई मतलब नहीं कि ये अगर मैं इससे पूछता हूँ जाने के लिए कहीं पर भी। मैं क्या बता रहा हूँ, आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वो गाड़ी इमेजिन करो, गाड़ी हाँ वही आपके पास, मतलब। तो जो हाँ। फन, मस्ती, सोर्स, वो सारी चीजों का जो सोर्स है वो आप ही हो। जी तो सर। मैं, क्योंकि मैं एक चीज आपको सच बता रहा हूँ, हम्म। आप जब लड़कियों के साथ एक्सपीरियंसेस में घुसोगे, आपको थोड़े टाइम के बाद समझ में आएगा, जब आपका पेट थोड़ा भर जाएगा, आपकी थोड़ी हाँ। भूख मिट जाएगी, तब आपको समझ हम्म। में आएगा कि जितना बड़ा हमने लड़कियों को बना के रखा होता है हमारी लाइफ में, वो एक्चुअली उतना हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाती। ये मैं क्यों बोल हम्म। रहा हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज हमारे आकर्षण का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, लड़कियां, हम हम्म। उनकी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज वो लिटरली डुअलिटी में हमारे ऑपोजिट है, ठीक है। हम्म। जैसे मैग्नेट के प्लस माइनस हो गए, ठीक है, या फिर हाँ। मैस्कुलिन फेमिनिन हो गया। और क्योंकि हम हम्म। मैस्कुलिन है, तो हमारे अंदर वो ड्राइव है चेस करने की, हमारे अंदर जो हम्म। ड्राइव है चेस करने की, वो इसलिए आती है क्योंकि हमें मिलता नहीं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक नीडीनेस, स्केर्सिटी, सर्वाइवल हम्म। इंस्टिंक्ट, ये सारी चीजें ट्रिगर होती है, इसलिए हम हम्म। लड़कियों के पीछे भागते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप थोड़ी लड़कियों के साथ टाइम बिता चुके होगे, आपको हम्म। समझ में आएगा वो सरदर्द ज्यादा है मजे से, नंबर वन।
नंबर 2 आपको समझ में आएगा लड़कियां कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जितना हम लड़कों ने बना के रखी है। मैं यहाँ पे कुछ भी ये नहीं बोल रहा कि वो हमसे कम है, मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर हाँ रहा। हाँ 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 हाँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि सच्चाई ये है कि जब आपको जो सरफेस लेवल पे अभी तक आपकी भूख मिटी है, वो सरफेस लेवल पे जब भूख मिटनी शुरू हो जाएगी, आपको समझ में हम्म आएगा कि इसके बियॉन्ड बहुत कम लड़कियां हैं जो आपको कुछ ऑफर कर सकती हैं। ठीक है। हम्म और इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, इसमें फेमिनिनिटी की कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हमारे करंट टाइम्स की है, जिसकी वजह से लड़कियां जिस प्रकार की बन गई हैं वो वैसी बन गई हैं। एज वेल एज इसमें यह है कि आदमी ना एक्चुअली वो सेंट्रल पिलर रहता है नॉर्मली लाइफ में, क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं। तो जब किसी के पास कुछ होता नहीं ना, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है हर चीज के लिए। जितनी हम्म मेहनत करता है उतना ज्यादा उसका कैरेक्टर बिल्ड होता है, उतना ज्यादा उसकी हम्म पर्सनालिटी बिल्ड होती है, उतना सारा वो। आपको क्या लगता है कि लड़कियां बैठ के यूट्यूब वीडियोस देखती हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की? बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल बट नहीं। जो लड़कियां फेमिनिज्म और ऐसे बाकी जियोपॉलिटिकल एजेंडास की वजह से मैस्कुलिनाइज हो हम्म गई हैं, वो लड़कियां सेल्फ हम्म इंप्रूवमेंट और ये सारी वीडियोस देखती हैं जो कॉम्पिटिटिव और हाँ टेस्टोस्टेरोन इन सब चीजों से रिलेटेड है। लेकिन जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं, उनके साथ अगर आप हम्म टाइम बिताओगे, या फिर ये फेमिनिस्ट वाली हम्म खुद ही नहीं बिताओगे उनके साथ, बट बेसिकली जब आप इन हाँ लड़कियों के साथ टाइम तो आपको दिखेगा, जब आप थोड़ा टाइम आपने अलग अलग लड़कियों के साथ बिता लिया होगा ना, आपको समझ में आएगा कि एक हम्म लेवल पे ये सब सेम है। ठीक है। हम्म इनका लाइफ का इंटरेस्ट वगैरह कुछ ज्यादा होता नहीं है, और इनकी लाइफ में हम्म कोई ज्यादा डेप्थ होती नहीं, और इनकी हम्म लाइफ में इंस्टाग्राम वगैरह के सिवा कुछ है नहीं। अब मैं इसमें हम्म। फेमिनिटी को डिसरिस्पेक्ट या अब्यूज नहीं कर रहा, मैं नहीं सिंपली नहीं, बोल रहा बिल्कुल हूँ बिल्कुल आजकल की जी। लड़कियों को अपनी जड़ और अपनी असली कीमत पता ही नहीं है। आजकल की हम्म लड़कियों को अपने अंदर की प्रकृति मालूम ही नहीं है। आजकल की लड़कियों को पता ही नहीं है कि असली में उनकी वैल्यू कहाँ है, क्योंकि उनके अंदर खतरनाक हम्म है। लेकिन वो वैल्यू किस तरह से बाहर दुनिया में लानी है, लड़कियों को नहीं पता, उनको मिसलीड किया। ठीक है। बिल्कुल सर। तो इसलिए आप ये समझो कि हम्म थोड़ा टाइम जब आप लड़कियों के साथ बिता लोगे, थोड़ी सी भूख आपकी हम्म होगी, तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा सारी लड़कियों में। ओके। और फिर आप इस पूरे हम्म प्रोसेस में आप अपने आप को भी और अच्छा समझोगे, क्योंकि बेसिकली लड़की हम्म हमारी लाइफ में लड़कों के शीशे की तरह होती हैं। वो हमें हमारी कमियां दिखा पाती हैं, वो हमें ये दिखा हाँ पाती हैं हम कहाँ पे स्ट्रांग हैं। अच्छी जो फेमिनिन हम्म एनर्जी की मैनिफेस्टेशन होती है, वो हमें हम्म बल्कि और इनेबल करती है, वो हमारे पीछे खड़ी होती है सपोर्ट की तरह। ठीक है। हम्म और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिकली हम्म इन सारे एक्सपीरियंसेस में आपका दिल टूटेगा। कोई लड़की आपको मिलते मिलते हम्म नहीं मिलेगी, कोई आपको मिल गई, हाँ थोड़ा टाइम उनके साथ बिताया, फिर वो चले गए, फिर आप दोबारा टूटोगे। ठीक है, बुरा लगेगा। ऐसे आप हाँ कंटिन्यू खुद के ऊपर काम करते रहोगे, क्योंकि ये हाँ। माया का नेचर है, ये प्रकृति का नेचर है, पुरुष को तंग करना, अच्छा। ताकि पुरुष हाँ। उसके लिए मेहनत करे और ज्यादा। और पुरुष जब और अच्छा। ज्यादा मेहनत करता है, फिर उसको प्रकृति पसंद ही नहीं आती, और वो प्रकृति छोड़ के निकल जाना चाहता है। हाँ। समझे? जी सर, जी जी आप सर। उज्जैन महाकाल तो गए होगे, हाँ जी, गया हूँ ना, गया हूँ सर। तो आपको लगता है शिव जी बैठ के सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस और डेटिंग की वीडियोस देख नहीं, भगवान, उनको कुछ नहीं चाहिए? भगवान है। हाँ ठीक सर। है। तो लेकिन उनकी भी जर्नी जब भी शुरू हुई होगी, हो सकता है उसमें ये सारा प्रोसेस हम्म हुआ हो किसी और ही तरीके से, हम्म। लेकिन एक जी टाइम के सर। बाद तृप्ति जब हो वो गई, सब और जब तृप्ति समझ में जब हो आया गई। कि इन अ वे जो जरूरतें मैं बाहर की दुनिया से पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं खुद से भी पूरी कर सकता हूँ, फिर उसके बाद वो ओके। नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। हम्म क्योंकि बेसिकली जो हम लोग उनका दूसरा अवतार बोलते हैं, जो उनका मतलब पोलर एंड है, जो उनकी फेमिनिन फोर्सेस है, हम्म। जैसे दुर्गा माँ, काली माँ, ठीक है, पार्वती माँ। हाँ बेसिकली हाँ। अगर आप शिव जी की पूरी कहानी वगैरह पढ़ो, तो ओरिजिनली वो जिस तरह से पैदा हुए थे, उनके अंदर ये दोनों एनर्जीज थी। ठीक है। हम्म उन्होंने ही अपने आप को बांटा ऐसे अलग अलग रूपों में, जहां तक मेरी नॉलेज है, अगर मैं गलत हूँ तो हम्म। मेरे को भी, जिसको भी जी जी मतलब सच पता है। जी 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 बट जी जी। बेसिकली वो जब पैदा हुए थे, वो रुद्र के रूप में पैदा हुए थे, ब्रह्मा जी के माथे से। हाँ। ठीक है। और रुद्र जो थे, वो एंड्रोजिनस थे, मतलब वो मेल फीमेल दोनों थे, या दोनों नहीं थे बेसिकली, हम्म वो एक हम्म नहीं थे, वो दोनों थे। ठीक है। हम्म। और फिर रुद्र के मल्टीपल जो अवतार हुए, उन्होंने अपने आप को अलग अलग अवतारों में बांटा, अलग हाँ अलग जी। कामों के लिए। ठीक है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ जी सर। तो तो बेसिकली हम सब, हमारे अंदर वो पॉसिबिलिटी होती है, शिव जी का जो अर्धनारीश्वर वाला रूप है, जिसमें वो आधे आधे फीमेल होते हैं। ठीक है। हम्म तो हम सबके अंदर वो दूसरी एनर्जी होती है। एक टाइम आता है जब आप या तो दुख दर्द पीड़ा इन सारी चीजों के थ्रू, या फिर असली योग के थ्रू, यूनियन के थ्रू, जब आप असली में एक लड़की के साथ पूरी तरह से मिल जाते हो, इन सारी तरीकों से हम्म। ना आपको ये पता चलता है कि आप भी वही हो। वही हूँ। आप जिसके हम्म पीछे भाग रहे हो, आप वो खुद हो, आप खुद हम्म एक लड़की हो। ठीक है। हम्म। बट जब मैं बोल रहा हूँ खुद एक लड़की हो, मैं फिजिकल रूप में नहीं बोल रहा, मैं एनर्जी के रूप में बोल रहा हूँ। एनर्जी के रूप में। कि मतलब आपके अंदर भी वो भावना है, इमोशन समझने की, इंट्यूटिव होने की, जो लड़कियों की नेचुरल हम्म। भावनाएं होती हैं, हमारी नहीं होती। लड़कों की जी। नेचुरल भावनाएं होती है भाग दौड़ करना।
ठीक है, मेहनत करना, प्रैक्टिकल दुनिया में हाँ। मेहनत करना, ठीक है। लड़कियों की होती है एब्जॉर्ब करना, इंट्यूटिव जी होना, सर। फील करना, ठीक है, समझना, संभालना, समझना। ठीक है, क्योंकि उनका काम है जो पेट होता है माँ का, वो एक घर की हम्म। तरह है, वो नरिश करता है हर चीज को उसके अंदर, ठीक है। हम्म। तो सूनर और लेटर आपको समझ में आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक टाइम के बाद समझ में आएगा। जिस तरीके से अभी आपको लड़कियां लग रही है वो असली में ऐसा हम्म। निकलता है नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग पैदा हुए हैं, हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, हमारे अंदर प्रोक्रिएशन मतलब सेक्स का इंस्टिंक्ट है, उसकी वजह से हमारे अंदर भूख आती है, उसकी वजह से हमारे अंदर इसकी जरूरतें आती है, उसकी वजह से हमें ये करता है, और हम लोग ये करते हम्म। हैं। इसको करना भी जरूरी है, इन चीजों का हम्म। अनुभव लेना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इन चीजों के पीछे हम खुद को व्यर्थ नहीं कर सकते, ठीक है। सही है। बट वो आपको टाइम के साथ समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज सीखने का, समझने का एक टाइम होता है, एक मैच्योरिटी होती है। आप मेरे वीडियो 4 साल से देख रहे हो, आपने मेरा पुराना अवतार भी देखे होंगे, आपने बीच वाले अवतार भी देखा देखे है, होंगे। देखा है, कितना देखा है। कितना बदल गया मजा है वो। मजा आता है सर वो पुरानी वीडियोस देखने में। वो तो जब देखी थी, जब तो शायद मैं 9th 10th में था, जब तो शायद समझ में भी नहीं आती थी। एक वीडियो हम्म, देखा था कि लड़कियों से क्या बात करें डेट पे, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही आता था कि क्या बात करें। अभी भी हम्म, है वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत, कि जैसे अभी आपने बोला कि चलो उसको घुमाने ले गए। हम्म। अब वही होता है कि चलो मजाक मस्ती तो सब अपनी जगह पर, फिर वो आता ना माइंड में क्वेश्चन कि भाई क्या बात करें। ठीक है, चलो इसका सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। जब क्या बात करें का सवाल आ रहा है ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपको ये सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको जीवन में खुद ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, नंबर वन। अगर एक आदमी को ये सोचना पड़ रहा है क्या बात करें, हर आदमी को एजुकेशन और अलग अलग चीजों के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, हम्म। क्योंकि उससे उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बढ़ता है और उसका एक वर्ल्ड व्यू बनता है, ठीक है। हम्म। आप अभी कॉलेज में हो, कॉलेज में और हाँ हाई जी। स्कूल में सारे लौंडे और जो लौंडों के ग्रुप होते हैं वो खुद को बहुत कूल समझते हैं, ठीक है। हाँ। इनमें से कोई भी लड़के के साथ अगर बैठ के कोई एक नॉर्मल इंसान थोड़ी देर भी बात करे, ये लोग कुछ और बात नहीं कर पाएंगे बिसाइड्स अभी कौन सिंगर पॉपुलर है, कौन सा गाना ट्रेंडिंग हाँ। है, और इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल। इन सब के बीच में मैं क्यों अलग होता था जब मैं अपने इस जर्नी पे था, हम्म। क्योंकि मेरा हम्म। इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में था लाइफ में, ठीक है। हम्म। मेरे को अपना विजडम बढ़ाना था, मेरे को अपनी अंडरस्टैंडिंग हम्म। बढ़ानी थी, मेरे को अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, मैं पढ़ाई करता था बहुत, ठीक है। जी ट्रेडिशनल सर। पढ़ाई, कॉलेज वाली, स्कूल वाली नहीं, अपने मन की अच्छा। पढ़ाई करता था मैं। तो अच्छा। उससे क्या होता था कि लड़कियां जब मेरे साथ बैठती थी ना, तो उनको कभी बोर नहीं होता था, क्योंकि अगर बात करनी होती है तो हम्म। बात करने के लिए बहुत अलग अलग चीजें थी, ठीक है। अच्छा। तो अगर आप शिव जी और पार्वती जी की भी कहानियां पढ़ो, मैं एक्चुअली पढ़ी नहीं है, बट मेरे ख्याल से हम्म। उसका एक नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा, जो शिव जी और सती या शिव जी और पार्वती की अलग अलग कहानियां है, उसमें बेसिकली क्या होता है ना कि काफी बार पार्वती अपने क्यूरियोसिटी से शिव जी को सवाल पूछती हैं, और वो सवाल का जवाब शिव जी देते हैं, और वो लंबी लंबी कहानियां होती हैं, उनको बहुत कुछ बताना होता हाँ। है। जैसे अगेन मेरे को उनके रिलेटेड ये सब नहीं मालूम, बट जैसे मेरे को मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर एक हाँ। पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वो नक्षत्रों के बारे में, और अगर मेरी मेमोरी करेक्ट है, नक्षत्र बेसिकली ये 27-28 अलग सितारे होते हैं। हाँ जी। तो एक दिन पार्वती जी ने शायद उनको कुछ पूछा था, और उन्होंने नक्षत्र की कहानी बताई थी, हाँ, ठीक है। हाँ, 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 ऐसे तो बहुत सारे हैं क्योंकि सर। मैंने क्या बोला आपको, लड़कियों को फन पसंद है, मस्ती फन पसंद है, पसंद, मस्ती ठीक है। पसंद है। तो आप आदमी होते हुए ना, आपका काम है कि आप उनको स्ट्रिक्टनेस भी दिखा सको, लीडरशिप भी दिखा सको, हम्म। ऑथोरिटेरियनशिप भी दिखा सको, और एट द सेम टाइम आप उनको एंटरटेन भी कर सको, फन भी कर सको। सच बताऊं तो हम्म। जरूरत से ज्यादा मेहनत है आदमी के लिए, हाँ, सच बताऊं, हाँ, सही है। लेकिन ये स्टार्टिंग स्टेप में है, ठीक है। हाँ। ये सेक्सुअल मार्केट के अंदर है, मेरा जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, कि जब हम्म। मैरिज की बात आती है, गेम थोड़ी आदमियों के फेवर में आ जाती है। तो बिल्कुल। जो आपका सवाल था कि क्या बात करें, उसके लिए ये मेरे जवाब का पहला पार्ट है। मेरे जवाब का हम्म। दूसरा पार्ट है कि हर बार बात करने की जरूरत नहीं होती। तो काफी बार अगर आप एक लड़की के साथ हो, आपको ये समझना है कि जो अब आपका नेक्स्ट सवाल है, कंफर्ट एस्टैब्लिश कैसे करते हैं। वो उसको कंफर्टेबल कैसे करें। कंफर्ट, अगर मैं और आप कल मिले, आपने हम्म। हो सकता है मेरे को स्क्रीन पे देखा हो, आपको लगता होगा हम्म। मैं कुछ बड़ा कैरेक्टर हूं, जबकि मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ। लेकिन अगर आप मेरे साथ बैठोगे तो आपको थोड़ा नर्वसनेस होएगा पहले, ये मैंने नॉर्मली हम्म। ऑब्जर्व। तो चाहे वो रिस्पेक्ट की वजह से हो या किसी भी चीज से हम्म। हो, थोड़ा जी। नर्वसनेस होगा। लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पे मैं वो इंसान हूं जिसके पास पावर ज्यादा है, एक्चुअली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंफर्ट एस्टैब्लिश करना। सेम हम्म। तरीके से जिस तरह आप अगर लड़के होके एक लीडरशिप लाके एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो एक फीमेल के साथ, आपका काम है कि हम्म। उसको कंफर्टेबल और ट्रस्ट फील हो। कैसे कंफर्ट की जहां तक बात आई, दो लोग जो साथ में बैठ के
चुप रह सकते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं। हम्म अगर आपको पूरे टाइम लगे अरे कुछ बात करनी हम्म है, बात करने की जरूरत है, कुछ बात करने की जरूरत है, अरे हाँ, वही 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 साइलेंस हो रहा वही है, वही। ऑकवर्ड साइलेंस हो रहा है, ऑकवर्ड साइलेंस हो रहा है, अगर आपको लग रहा है ऑकवर्ड साइलेंस हो रहा है तो ऑकवर्ड साइलेंस आप ही क्रिएट कर रहे हो, और उसको फिर आप भरने की कोशिश करोगे तो आप बेवकूफ बातें कर दोगे। वही वही हमें बस मुझे वही तो नहीं चुप करना। रहना सीखना चाहिए। इसलिए आदमी का काम इन सारे क्वालिटीज के साथ, लीडरशिप, प्रैक्टिकलिटी, एनर्जी, हम्म, एक्शन, इन सारी क्वालिटीज के साथ एक बहुत बड़ी क्वालिटी है रिस्ट्रेंट। peaceful। मतलब कब नहीं करना है कुछ, अच्छा। कब मना करना है अपने आप को, हम्म चाहे हमारी इनसिक्योरिटी हमें बोल रही हो। तो उस टाइम पे इंसान को क्या करना होता है, जैसे एक गुरुकुल का जो प्रोग्राम है, हमारा जो ई बुक है 7 दिन का जो प्रोग्राम है, उसमें लिटरली रिस्ट्रेंट आई थिंक डे नंबर 4 है। वहां पे पूरी हम्म एक्सरसाइज बताई है, उसके पीछे का वाई, हाउ, व्हाट, कि हम्म क्यों ये चीज जरूरी है, किस लिए हम्म करनी है, किस प्रकार से करनी है, ये सारी चीजें। हम्म क्योंकि इंसान, स्पेशली मर्द, आधी से ज्यादा हम्म गलतियां अपनी लाइफ में करता है क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटी को इमिडिएटली रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। हम्म अगर एक आदमी अपने इनसिक्योरिटी के साथ कंफर्ट बिल्ड कर लेता है तो इमिडिएटली नंबर 1 वो इनसिक्योरिटी खत्म होती है, नंबर 2 किसी और हम्म इंसान को इनसिक्योरिटी दिखती नहीं, नंबर 3 उसकी वजह से कोई भी हम्म और नहीं होते। समझे आप? तो आपका ओके जो सवाल था कंफर्ट कैसे एस्टेब्लिश करें, उसमें दो हम्म तरीके हैं। एक है कि जब आप एक्शन वगैरह लेते हो, ठीक है, हम्म और एक है जब आप एक्शन वगैरह नहीं लेते हो। अगर आप एक लड़की के साथ हम्म एक जगह पहुंच गए और आप हम्म समझ टोटल उनके साथ 2 घंटे बैठे हो, अभी आपको नहीं पता हम्म कि आप 2 घंटे बैठने वाले हो, लेकिन समझ लो हम्म पहला 1 घंटा निकल गया, पता भी नहीं चला कैसे निकला, बात करे जा रहे हैं, बात करे जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात हम्म करे जा रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी अच्छा लग रहा है। हम्म फिर समझ लो बात नेचुरली खत्म हो गई, हम्म तो बात होने की एनर्जी चली गई अपने आप। हम्म, इसका मतलब ये नहीं कि चलो अब यहां से चलते हैं, इसका हाँ मतलब अब शांति को अब एक्सपीरियंस करते हैं एक दूसरे के साथ, कि इतना बात किया, इतना अच्छा लगा, अब हम्म उसको इस साइलेंस के अंदर महसूस करते हैं। हम्म समझ रहे हो आप? जी सर। फॉर एग्जाम्पल, कभी इसमें क्या होता है कि एक इंसान आनंद उठा पाता है। कभी भी आपको किसी चीज का अगर आनंद उठाना है हम्म तो आप क्या करोगे? आप अकेले बैठोगे बिना कुछ करे हुए, या समझ लो हाँ आपके आपको समझ लो शहर से बाहर निकलना है, तो आप बोलो हम्म यार कहीं चलते हैं यार, यहाँ पे ना दिमाग खराब हो रहा है, कहीं हम्म नेचुरल वाली जगह जाते हैं, तो समझ लो आप नर्मदा हम्म के चले गए। हाँ नर्मदा के पास अगर आप जाओगे तो क्या आप वहां पे चाय सुट्टा बार भी खोलोगे, दिन भर बातें करोगे, दिन भर मस्ती करोगे? नहीं ना, बीच में आप नहीं चुप बैठ नहीं के आनंद उठाओगे जगह का, हाँ समय का, घर की समय। एनर्जी का, पानी का, पानी। उसका जो फ्लो है उसका आनंद उठाओगे आप। तो वो शांति, वो साइलेंस के अंदर दो लोग एक दूसरे के साथ कंफर्ट बिल्ड करते हैं। असली में बात करते हुए कंफर्ट बिल्ड नहीं होता, अच्छा। बात करते हुए एनर्जी का एक्सचेंज होता है, इंटरप्ले होता है, एक्सचेंज। एक्साइटमेंट होती है, एंड पुल होता है, ठीक हम्म है। लेकिन हम्म असली में जो होता है वो होता है साइलेंस के अंदर, क्योंकि हम्म साइलेंस के अंदर आप महसूस कर हम्म पाते हो अभी जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली किया। नहीं सर। क्योंकि अब आप अगर रोमांटिक वाले एस्पेक्ट्स देखो, जैसे अपने हम्म सेक्सुअल हम्म अट्रैक्शन के लिए भी, और जो सेक्स का एक्ट है या फिर सेक्स के बाद वाला एक्ट है, उसमें लोग चुप ही तो होते हैं। हाँ समझ रहे हो आप? एक वही। बार जब सेक्स हो गया, दो लोग उसको महसूस हाँ, करने में चुप होके बैठ जाते हैं थोड़ी देर, चुप होके बैठे। हाँ। ठीक है। हम्म तो और वो शुरू भी कैसे होता है, जब चुप होने का मौका मिलता है दो लोगों को। हम्म नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप किसी को डेट पे मिले और बात करते 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 आप सीधा सेक्स कर लेते हो, ऐसा हम्म नहीं होता। उस टाइप के संबंध के लिए आप बेसिकली कहीं ना कहीं जाते हो ना, जहाँ पे हम्म चुप है, जहाँ पे लोग नहीं है, जहाँ पे वो हम्म शांति है, ताकि इस हम्म। एक्सपीरियंस आप एक दूसरे के साथ कंफर्ट में ले पाओ। बिल्कुल सर। और सर मेरा जो सवाल था ना, ये मतलब इसीलिए ही मतलब आया था कि जैसे आपका मैंने एक और वीडियो मतलब ऐसे ही देखा था, तो आपने ये बात बोली थी कि मोस्ट ऑफ द लड़के फ्रेंड जोन में इसीलिए जाते हैं कि बातें तो बहुत करते हैं, कि आपस में मिल गए तो बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के साथ में टच ही नहीं होते, मतलब फिजिकल, मतलब कभी, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि हाथ नहीं हम्म। मिलाया कभी, मतलब टच ही नहीं हाँ, हुए। तो कमिंग कमिंग टू दैट प्रैक्टिकल पार्ट जो हाँ सेक्सुअल अट्रैक्शन का है, सेक्सुअल अट्रैक्शन के अंदर एक मेरा फॉर्मूला है कैट, कंफर्ट, हाँ, कंफर्ट, अट्रैक्शन और टाइम, अट्रैक्शन, टाइम। ठीक है। एक आप वो फॉलो कर सकते हो, और उस फॉर्मूला को अगर बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लोर करना है एकदम स्टेप बाय हम्म स्टेप, तो एक हम्म कोई तो कोर्स है टीएफएम में, जिसका लिटरली नाम है हाउ टू क्रिएट सेक्सुअल अट्रैक्शन या ऐसा कुछ। हाँ हाँ। एक कोर्स है सेक्सुअल इंटीमेसी कैसे बिल्ड करें, ओके और एक है हाउ टू क्रिएट सेक्सुअल इंटरेक्ट वाइल इंटरेक्टिंग विद अ गर्ल, ओके। ठीक है। अब ये 2 घंटे का पूरा कोर्स है इन इट सेल्फ, हम्म ठीक है।
तो मैं यहाँ पे आपसे बात करूं उससे अच्छा है वो देखिए, हाँ, क्योंकि मैं वो आप वही देख लूँ। स्पीड में देख सकते हो और वो 2 घंटे का है और वो आई थिंक 400 500 ऐसे कुछ रुपीस का है सिर्फ। ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। मैं इस चीज की तरफ क्यों आपको पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि सेक्सुअल अट्रैक्शन के अंदर एक कैट वाला फॉर्मूला है, वो काम करता है, हम्म। वो आपने देखा हम्म। होगा। लेकिन मैं जो आपको इस कॉल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप उसको जी सर। समझोगे ना, हाँ। तो ये कोर्स वगैरह आप स्टार्टिंग वगैरह में अप्लाई करने की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। हम्म। स्टार्टिंग वगैरह के टाइम पे आप ये अप्लाई करोगे और आपको उसके रिजल्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन एक बार जब आपने वो अपना इनिशियल बैरियर क्रॉस कर लिया, जैसे अभी आपका इंटरेक्शन में इनिशियल बैरियर आपने क्रॉस किया कि मैं बात करना शुरू कर पाता हूँ लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाता, हम्म। सेम हाँ। तरीके से अब आप वो सेक्सुअल इंटरेस्ट करके अब आप वो सारी चीजें कर पाओगे। उसके आगे हम्म। क्या? तो उसके आगे ये जो मैंने अभी सवाल के जवाब आपको दिए थे रिगार्डिंग साइलेंस, हाँ। इसका अगर आप महत्व समझोगे ना, तो आगे आप मानोगे नहीं मेरी बात, बट ये आगे जाके होएगा। बिना हम्म। बात किए, बिना कुछ हम्म। भी किए, हाँ। आप एक लड़की के साथ ऐसे टाइप का इंटरेक्शन कर सकते हो जो आपके साथ नहीं कर रही। ठीक है। जी। क्योंकि जो साइलेंस है ना, उसके अंदर उतनी पावर। और मैं उसके लिए एक और कारण बताता हूँ। मैंने आपको आनंद का एग्जांपल दिया। आनंद उठाने के लिए आप चुप होते हो, तब आप किसी हाँ जी। चीज के ऊपर अपने सारी इंद्रियाएं, सारे सेंसेस, आंख, कान, हम्म। नाक, सारी चीजें उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। अपना मन का ध्यान उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। और आप फिर वो फील करते हो कि वो जगह की फीलिंग क्या है। ओके। मतलब अगर आप एक नदी के अगर बगल में बैठे हो, तो वो आवाजें कैसी हैं, वो पानी का बहार हम्म। कैसा है, उधर की फीलिंग कैसी है, फ्री कितना लग रहा है, ताजा कितना लग रहा है। ठीक है। हम्म। मैंने जो आपको बोला ना, मैं लास्ट जब भी लड़कियों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट किया है, हम्म। जितना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मेरे को कभी भी खुद हम्म। कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जब आप यूज करते हो ना, ये सारी हम्म। चीजें इसलिए सीखनी और यूज करनी जरूरी है, ताकि इनिशियली जब हमारे लिए लड़की एलियन की तरह है, हमें पता ही नहीं वो हम्म। इंसान है कि कीड़ा है कि मकोड़ा है कि हम्म। आदमी है कि जानवर है, वो क्या है, मतलब एक हम्म। हैरानियत की बात है आदमी के लिए, क्यूरियोसिटी की बात है। वो बैरियर क्रॉस कर लो, फिर थोड़ा हम्म। उनको समझना शुरू कर लो। जब आप और समझोगे ना, फिर आप इस मुकाम पे भी हो सकता है आओ कि बिना बात किए, सिर्फ साइलेंस के थ्रू एक फीमेल को हम्म। अट्रैक्ट कर पाओ। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें यूज करके जब आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको लड़कियों की असलियत समझ में आनी शुरू होगी। जो आपको ये समझ में आना होगा कि लड़की असली में उन चीजों के ऊपर ऑपरेट करती है कि उनको फील क्या होता है। हम किस हम्म। चीज पे ऑपरेट करते हैं कि हमें जोश कहाँ आता है। ठीक है। हम्म। तो लड़कियां हमारे लिए एक जोश वाला टॉपिक है। लड़के हम्म। इंटरेस्टेड हो जाते हैं इस बारे में बात करने को। ठीक है। पॉर्न देखने हम्म। के लिए सब बहुत ज्यादा जोश चढ़ गया है आजकल। ठीक हाँ। है। पुराने जमाने में यही हम लोग जंग जीतने के लिए ये जोश हमें काम आता था। ठीक है। या हम्म। फिर जब एनिमलिस्टिक लाइफ थी, तो फीमेल को लिटरली हमें जीतना पड़ता था हम्म। कंपेयर टू अदर मेल्स, क्योंकि उतनी पॉपुलेशन नहीं हम्म। होती थी सब वगैरह। हम्म। तो वो जोश पूरा उस टाइम पे काम आता था। ठीक है। तो आदमी की जो नेचुरल नेचर है जोश, जब वो हम्म। उसको कंट्रोल कर पाता है, साइड में रख पाता है और बिना जोश के जब हम्म। साइलेंस में आ पाता है ना, वो औरत बन जाता है काफी हद तक। हम्म। इसका मतलब है औरतें कैसे बिहेव करती हैं, कैसे फील करती हैं, कैसे ऑपरेट करती हैं, वो बिना बात किए, बिना कोशिश किए समझने लगता है। मेरे लाइफ में पिछले 2 ढाई साल से हम्म। मैं लड़कियों के साथ, मैं किसी के साथ बात नहीं करता हूँ। मैं जाता भी जगहों पे हूँ जहाँ पे उस टाइम पे कोई हो ना। हम्म। जैसे आप जिम वगैरह गए होगे तो शाम का टाइम, सुबह हम्म। का टाइम बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ मैं होती जाता है। हूँ लंच टाइम पे जब कोई नहीं जाता। हम्म। ठीक है। लेकिन उतना भी कोशिश करने के बाद कि मैं अकेला रहूं, बट फिर भी हम्म। किसी कैफे में हूँ, या अगर कभी अब तो मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ, बट अगर किसी कैफे में हम्म। हूँ या किसी जिम में हूँ, तो हम्म। उधर लड़कियां बिना, मतलब मेरे को बिना अटेंशन दिए, मेरे तरफ बिना आकर्षित हुए वो जा ही नहीं पाती वहां से। ठीक अच्छा। है। बट मैं यहाँ पे कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कोई बूस्टिंग नहीं कर रहा हम्म। हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि उस लेवल का हो गया कि एक लड़की जब अंदर आ रही है ना, तो हम्म। सिंपली एनर्जेटिकली, जैसे अच्छा। माँ को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि माँ को ना लिटरली कलेजे में फील होता है अगर बच्चा खेल रहा है, उसको हम्म। चोट लग गई और वो घर से नाच के हाँ। भाग रहा है। हाँ। क्योंकि फीमेल ज्यादा, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। हम जो मर्द होते हैं ना, जो हम्म। दो ग्रह हैं, जो दो प्लैनेट्स हैं जो धरती पर रोशनी डालते हैं, वो है सूर्य और चंद्र। हाँ। ठीक है? हम्म। मर्द सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, औरतें चंद्र को रिप्रेजेंट करती हैं। चंद्र क्यों? चंद्र की 28 दिन की साइकिल होती है, हम्म। औरतों की भी हम्म। 28 दिन की होती है। मतलब। चंद्र हाँ। चंचल होता है, उसका इमोशन हम्म। बदलता रहता है। ठीक है। हम्म। सूर्य जोश है, जिस तेज की हमने बात करी। चंद्र के पास पानी हम्म। है, मीठापन, हम्म। सॉफ्टनेस। ठीक है। तो आदमी होते हुए जब एक औरत अंदर आती है, समझ लो सुबह 6 बजे बैठा हुआ हूँ किसी कैफे में, जब कोई नहीं है और हम्म। कोई औरत आई, मेरी उनके साथ हम्म। बात नहीं हुई, लेकिन वो इंट्यूटिव फीलिंग में ना सारा एक्सचेंज हो जाता है।
और दोनों को हम्म पता चल जाता है कि हम्म, किस क्या पोजीशन पे है। अगर वो मेरी तरफ जी अट्रैक्टेड है, मेरे को समझ में आ जाता है। अगर मैं उनकी हम्म तरफ मेरे को लड़कियों ने लिटरली ये बोला हुआ है कि तुम हम्म बहुत, जब फाइनली समझ लो ऐसे ना, कुछ कुछ जगह थी जहाँ पे मैं रेगुलरली जाता था बैठ के अपनी पढ़ाई करने, हम्म ये हम्म थोड़े टाइम के बाद वो लड़कियां जब बार बार दिखने लग गई, तो कभी ना कभी समझ लो बाथरूम में टक्कर हो गई या फिर यहाँ टक्कर हो गई, तो नेचुरली हम्म बात हो जाती थी। और वो बोलते थे कि कौन हो तुम, लाइक लिटरली मेरे को हम्म पूछते थे तुम हो कौन, ठीक है, क्योंकि कुछ मतलब पता नहीं तुम्हारा कुछ अलग है। और मैं उनको बोलता था कुछ नहीं हूं मैं मैं लिटरली कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो बोलते थे नहीं ये गलत है ये वो। तो मैंने हम्म बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप मतलब हम्म जो आपको पूछना है पूछ लो, मैं बता दूंगा। तो वो हम्म बोलते थे कि पता नहीं क्यों, मेरे को लिटरली लड़कियों ने हम्म ऐसे बोला है, पता नहीं क्यों ऐसे फील होता है कि तुम्हारे आसपास एक दीवार है। क्योंकि हम्म बेसिकली मैं काफी टाइम से नहीं इंटरेस्टेड रहा हूँ किसी तरीके से हम्म, लड़की के अंदर। मैं फेमिनिनिटी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, हाँ लेकिन मेरे इंटरेस्ट का मैनिफेस्टेशन अब थोड़ा फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड चला गया है और इंसान के रूप के हम्म बियॉन्ड चला गया है, ठीक है। तो मैं हम्म उस शक्ति, उस ताकत में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मेरे को उसकी जरूरत भी हम्म बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल मेरे को वो आजकल की महिलाओं में मिल नहीं रही, ठीक है। हम्म इसकी वजह से दोस्त के रूप में भी अगर मेरे को किसी के साथ बैठना हो, मैं नहीं हम्म बैठ सकता, क्योंकि मेरे को पता है कि वो भी मेरी तरफ आकर्षित हो रही है, ठीक है। हम्म तो वो भी नेचुरल नहीं हो रही अब मेरे आसपास, क्योंकि जिस तरह से हम नर्वस होते हैं ना लड़कियों के आसपास, मेरे आसपास लड़कियां नर्वस होती हैं। लड़कियां नर्वस हो जाती है वो एक अलग प्रॉब्लम है वो जिसके लिए लॉन्ग अब मैं टर्म में आता यूट्यूब है पे किसको ढूंढूं समझ रहे हो। तो मतलब ये जो है जो आपके साथ में जो लड़कियों का अट्रैक्शन हो जाता है तो ये लॉन्ग टर्म में होता है कि पहले आपने सीखा फिर आपने एक्सपीरियंस किया और फिर एक समय के बाद में मतलब आपने इन सब चीजों से आप मेरा बोर हो जो गए या पूरा फिर एक रास्ता तरीके है से ना, आपके लिए नॉर्मल मेरा हो जो गए। पूरा रास्ता है वो आप लोगों के सामने है। मेरा हम्म पूरा रास्ता आप लोगों के सामने है। जो मैंने आप लोगों को सिखाया है वो मैं खुद भी यूज किया है, खुद भी पढ़ा है, खुद भी अप्लाई किया है, बेनिफिट किया है उससे। मैं हम्म कोई चीज सिखाता ही नहीं हूँ जो मेरे को नहीं समझ में आता कि वो यूनिवर्सली काम करती है, और वो सिर्फ हम्म मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए काम करती है, और वो जी सिर्फ एक सिचुएशन नहीं, हर सिचुएशन में काम करती है। जैसे जो पावर प्रिंसिपल्स है, पावर प्रिंसिपल हर हाँ सिचुएशन में पावर काम करेंगे। चाहे तुम एक जंग में हार के पीछे हट रहे हो, रिट्रीट कर रहे हो, लेकिन हम्म पावर के प्रिंसिपल्स फिर भी काम करेंगे। वही कि सर हाँ सर ये पावर से रिलेटेड ही हाँ सर अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल लीजिए फिर मैं पूछूंगा हाँ, सवाल। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था हाँ कि हाँ मैं इस कॉल में जो आपको बता रहा हूँ, इस हम्म कॉल के बाद इस रिकॉर्डिंग को देख के उसके ऊपर ज्यादा गौर करना कि बिल्कुल शांति में बिल्कुल ज्यादा सर पावर है। जी सर शांति में हमारी परसेप्टिविटी, हमारी रिसेप्टिविटी, हमारी हम्म इंड्यूटिवनेस, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा फील करना किसी चीज को बिना जोश में हम्म उसके आसपास नाचते हुए बढ़ जाता है। हम्म बढ़ जब वो जाता बढ़ है जाता है, आप उस फील्ड ऑफ एनर्जी के अंदर चेंज ला सकते हो, और वो हम्म औरत को फील होता है, और औरत उसके मुताबिक हम्म रिस्पॉन्ड करती है। मैंने आपको क्या बोला, मेरे को औरतों ने लिटरली बोला है कि ऐसा लगता है तुमने अपने आसपास दीवार बना के रखी है। तो मतलब वो अगर मेरे ऊपर कूदना भी चाहते हैं, उनको हम्म मुझसे 1% की मेहनत नहीं चाहिए, उनको चाहिए नहीं कि तुम कुछ करने की कोशिश करो, मैं ऑलरेडी तुम पे हम्म डटू हूँ। वो मुझ पे हम्म कूदना भी चाहती हैं, वो इनविजिबल वॉल की वजह से वो कूद नहीं पाती, हम्म ठीक है। और जी सर ऐसे बहुत कुछ होता है। अभी के लिए मैं बस इतना एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि हम्म आजकल मर्दों को मतलब मेरे को पता नहीं, ठीक है, ऑनेस्टली बात चल, हम्म क्योंकि मैं बाहर में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। तो ओके मुझे नहीं पता सोसाइटी में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता मेरे वीडियोस कौन से देख रहे हैं जो उन इसमें हम्म क्या अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसी रास्ते पे बहुत आगे जाके और इस ब्रह्मांड की अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने के बाद मेरे को समझ में आया कि जो मच्योर साइड का मर्द होता है, जिसके लिए एक्सपीरियंस हम्म जरूरी है, जिसके लिए स्टार्टिंग एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल जरूरी है चीजें सीखनी जरूरी है, जिसके लिए हम्म ये सीखना जरूरी है कि कौन सी गलतियां होती है जो 100% नहीं करनी चाहिए औरतों के साथ। इस सब के बाद जब हम्म आपको थोड़ा सक्सेस मिलना शुरू होता है, आप डेटिंग फील्ड में थोड़े एक्टिव बन जाते हो, और आपको थोड़ा लोगों का एक्सपीरियंस होता है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके लाइफ में, कुछ अच्छे लोग आते हैं, कुछ बुरे लोग आते हैं, तो आप ना बहुत चीजें सीख पाते हो जो अनुभव के बाद सीख पाते हो। लेकिन जो अच्छा मैंने अभी बोला है ना आपको, अगर वो आप ध्यान में रखोगे, तो हम्म आपका दिमाग, आपका मनस, आपका माइंड कब वो चीज नोटिस करके लर्न करना शुरू करेगा ना, वो बहुत हम्म प्रीपोन हो सकता है, क्योंकि मैंने हम्म आपको उसके बारे में अवेयर किया है बेसिकली। हम्म मैंने वो शेयर किया है आपके साथ। तो मैंने आपके साथ जब वो शेयर किया है, तो समझ लो आपको 10 रिलेशनशिप के बाद ये समझ में आता, ठीक है। सही है लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 रिलेशनशिप के बाद वो चीज एक्टिव होनी शुरू होती है, वो चीज हमेशा हम्म एक्टिव है, क्योंकि बेसिकली सूर्य और चंद्र ही कंटिन्यूसली एक दूसरे की एनर्जीज के साथ खेल रहे हैं। हम्म तो फीमेल वो लूनर फोर्स है, और हम लोग मेन जो है वो सोलर फोर्स है, ठीक है। जी हमारे अंदर आग है, तेज है, उनके अंदर तेज है सॉफ्टनेस है, ठीक है। सॉफ्टनेस कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ खेलती है, ठीक है। बिल्कुल सर तो बेसिकली क्या होगा, आपको 10 रिलेशनशिप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको जो हम्म चीज बताई है उसकी वजह से क्या होगा कि समझो इसकी जो फीलिंग है अभी आपके अंदर है, लेकिन अभी
आपके अंदर उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है, हाँ हो ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सही। एक्सपीरियंस के साथ वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि फेमिनिन के साथ जैसे हम्म आपका इंटरेक्शन होता रहेगा, फेमिनिन आपको फीड हम्म करेगी, आप फेमिनिन को फीड करोगे। बेसिकली हम्म थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, हो सकता है तीसरे चौथे रिलेशनशिप तक ही आपको आपका ध्यान सडनली इन चीजों को कैच कर ले, क्योंकि कुछ महसूस हो रहा है लेकिन हम्म समझ में नहीं आ रहा, ओ शायद शिट ये वो है जो शरद भाई बोल, हम्म समझ रहे हो? बिल्कुल। और सर मेरे साथ में तो एक चीज और भी है, जैसे आपकी मैंने वीडियोस देखी और थोड़ा सा मैंने अपने आप पर भी ऐसे ध्यान दिया। तो एक तो सर मेरे साथ में ऐसा होता है ना कि हर लड़की से तो मैं अट्रैक्ट होता भी नहीं, मतलब हर लड़की, मतलब यूं नहीं है कि नॉर्मल, जैसे आजकल तो लड़के ऐसे हैं कि उनको सिर्फ लड़कियां चाहिए, उनको सिर्फ लड़कियों का प्रेजेंस चाहिए, कि भैया हमको पैसा खर्च करना पड़े, हमको अपना जरूरी काम को छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमको सिर्फ लड़कियों का प्रेजेंस चाहिए। बट मेरे साथ में तो सर केस ऐसा है कि मैं वैसे ही बहुत कम मतलब एक तरीके से मुझे मुझे पसंद बहुत कम लड़कियां आती है, बिकॉज ऑफ क्योंकि उनका नेचर अगर थोड़ा सा भी मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी पार्टी वाली है, क्लबिंग वाली है, या फिर जो भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ऐसे मतलब सॉरी सर अगर बुरा किया तो, बट टाइप बोलते हैं। हम्म। हाँ तो मतलब वो लड़की, मतलब लड़कियां बोलते हैं ना कि जस्ट जो 10 जो मतलब हर महीने बॉयफ्रेंड चेंज करना हो गया, तो लड़कियों का अगर वो नेचर मुझे थोड़ा सा भी दिखाई देता ना, तो मैं इनसे दूर ही हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता अपने आप में। और मैं हूँ ऐसा इंसान अपने आप में कि मुझे ऐसा लगता है कि यार साला नहीं चाहिए मुझे 10 रिलेशन, मुझे नहीं चाहिए 20 रिलेशन, एक रिलेशन हो लेकिन वो बस अच्छा हो। इसीलिए तो मैं कॉल पे इसलिए आया कि जो गलतियां जो मैंने, जैसे मैंने जब जो मैंने बताया कि स्कूल में जो मैंने गलतियां करी, चलो ठीक है तब तो बच्चे थे, लेकिन अभी 22 का हुआ हूँ जस्ट अभी दिसंबर में, तो मैं चाहता हूँ कि गलतियां ना करूँ। ठीक है, अनुभव से जो मुझे सीखना है वो मैं सीखूंगा, लेकिन एटलीस्ट जो गलतियां हैं मैं वो ना करूँ। हाँ ऑब्वियस सी बात है कि सारी गलती, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कोई भी गलती ना करूं, लेकिन जितना हो सके गलतियां कम करूं। इसलिए मैंने कॉल किया, और इसीलिए मैंने क्वेश्चंस जी लिख के बिल्कुल रखे थे। सही है, और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको जो उनके बारे में बुरा लग रहा है ना, थोड़े टाइम के बाद उनको खुद के बारे में बहुत बुरा लगेगा। ओनली अभी क्या है कि सब लोग बहुत यंग है, बहुत नादान है, और अभी का जमाने में चाहे यंग भी ना हो ना, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो हिप्नोसिस में है, उनको पता नहीं है, बेसिकली हम्म उनको चलाया जा रहा है, ठीक है? तो उनको जो हम्म बताया जा रहा है ये कूल है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो जो बताया जा रहा है ये ट्रेंडी है, वो हाँ करने, और बिल्कुल ये दूर हर हूँ फील्ड में मुश्किल हो रहा से। है। अगर आप अभी न्यूट्रिशन या हाँ फूड का फील्ड ले लो, तो अभी सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट जा रही है मल्टी बिलियनर्स के थ्रू, वो जा रही है सोया प्रोडक्ट्स में, ठीक है? जो हाँ बोलते हैं वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है, सोया एक बहुत हाँ ही घटिया चीज है अगर उसके बारे में सच में पढ़ेगा। और बेसिकली हाँ उसके पीछे भी बहुत ज्यादा जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाला काम चालू है, और उसकी वजह से हम्म, आदमी औरत दोनों की हार्मोनल प्रोफाइल्स भी थोड़ी बहुत हिल जाती हैं। तो बेसिकली क्या है कि अब लेकिन आप देखोगे इंस्टाग्राम पे हर इन्फ्लुएंसर और हाँ वो हर जस सेलिब्रिटी हर सेलिब्रिटी अपने एड्स के थ्रू बेसिकली सोया और सोया रिलेटेड टेम्पे, ये सारे प्रोडक्ट्स को हम्म प्रमोट करेंगे, क्योंकि बेसिकली हम्म संसार एक अलग ही तरीके से चल रहा है जो लोगों के पास दृष्टि नहीं है देखने के लिए। तो आप जो फील कर रहे हो, आपकी जो चाहत है, अल्टीमेटली लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू नॉर्मली वही चीजें देती है, ठीक है? ये आपके 10 हम्म रिलेशनशिप हो, ये वो, मेरे 10 तो क्या, मेरे तो पता नहीं कितने हो चुके हैं, लेकिन बेसिकली मेरे मेरे जितने भी हुए उसमें मेरे को लकीली, मतलब मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया था उस पूरे रास्ते पे, हम्म लेकिन मेरे को उसमें से हार्डली कोई भी याद है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसमें से लास्टिंग वैल्यू बहुत कम लोगों ने दी, जो लास्टिंग हम्म वैल्यू, ठीक, हम्म वो बहुत कम लोगों ने दी। मतलब लिटरली, लाइक मेरे साथ सिचुएशंस भी है जहाँ पे मेरे को ही शर्म आई, अरे शिट मेरे को याद ही नहीं है मैं इस इंसान को पहले मिला हूँ, ठीक अरे है? वाह तो और उसमें मतलब मुझे अपने बारे में बुरा लगता है कभी कभी, मतलब वो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में, बट जी बुरा इन द सेंस हो सकता है कि कि टाइम बहुत गया इन चीजों के पीछे, हाँ ठीक है? हम्म या तो क्या और हो सकता है, हम्म बट ठीक है, मतलब सबके जो अपने भी है एक्सपीरियंस होते हैं, सबको अपना रास्ता निकालना होता है। बट हम्म एक चीज बहुत जरूरी है कि कुछ गलत ना किए जाए, ठीक है, इस पूरे सही है रास्ते पे, सर। तो वो चीज लकीली मेरे को हमेशा आज तक कॉन्शियसनेस वाइज हमेशा साफ जगह पे उसने मेरे को रखा है, क्योंकि मैंने हम्म आज तक लड़की पटाने के लिए झूठ नहीं बोला। मैंने आज तक हम्म लड़की पटाने के लिए, या फिर अगर एक टाइम पे मैं 3 अलग लड़कियों के साथ हूँ, मैंने उनमें से किसी को हम्म बेचा, मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, मैंने कभी दूसरे के बारे में हम्म छुपाया नहीं, सब ओपनली किया जो भी किया, एक ठीक साथ है? 3 लड़कियों को डेट कर रहे हो, तीनों को बता के? 3 नहीं, मैंने 6 6 किए हुए एक एक टाइम पे। ये कैसे हो गया है? ये इसलिए क्योंकि जो मैंने प्रिंसिपल्स इस कॉल पे बताए, अगर आप वापस जाके सुनोगे हाँ ना, वो प्रिंसिपल्स हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जी तुम जी वो जी सेंटर जी सोर्स सर। और सेंटर ऑफ एनर्जी और सेंटर ऑफ फन अगर हो, तो लड़कियां हम्म उसको काटने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन अगेन, ये लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस में ये सारे प्रिंसिपल्स अलग अलग तरीकों से अप्लाई होते हैं, ठीक है? हम्म तो ऑब्वियसली मैं यंग था, और मैं एज अ पर्सन बहुत
खतरनाक लेवल की मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी उन मामलों के अंदर, हम्म एज वेल एज बहुत बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो जरूरी नहीं है हम्म ये सबके लिए हो, जी जरूरी नहीं सर। है सबके लिए, और जरूरी नहीं है सबके लिए अच्छा हो, ये भी समझना जरूरी है। मैं हाँ टाइम पे उसको एंजॉय कर पाता था, हाँ वो बात भी है हाँ। जैसे ही मैं इनको एंजॉय नहीं कर रहा था इन चीजों को, तो मैंने हम्म लाइफ से हटा दिया। उसका गुलाम नहीं बनना है अपनी हाँ चीजों का। सही है। तो वही सही एक्चुअली है। 6 हो या 1 हो या 60 हो, हाँ फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे अच्छा पड़ता है कि आपका अनुभव कैसा जा रहा है, ठीक है। सही है। तो मैं भी जब ऐसे था तो मेरे बेसिकली बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस चल रहे थे। अगर मैं जैसे अलग अलग लोगों के साथ था तो उसमें से कोई था मुझसे जो डबल एज का था, कोई था जो हम्म मेरे एज का था, कोई था जो 2 बेस्ट फ्रेंड थे, मैं दोनों के साथ था, ठीक है। हम्म ऐसे अलग अलग अनशन चीजें थी। यंग था मैं बहुत ज्यादा, कूल लगता था बहुत ज्यादा, मजा आता हम्म था, एक्साइटमेंट थी, और हर चीज के थ्रू हम्म कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। अच्छा ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि सबको वो करना हो। एक मतलब जी बेसिकली ना, हर फीमेल के अंदर ये कैपेसिटी है कि एक हम्म फीमेल बहुत सारी चीजें भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। जी तो सर। मतलब बहुत कमाल का है ये यूनिवर्स। मैंने जी इसलिए सर। आपको स्टार्टिंग में शायद इस एक चीज बोली थी कि जिंदगी अभी आपने हम्म जी नहीं है, जैसे आप जियोगे ना आपको या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या पता करने को मिलेगा, क्या क्या फील करने को जी मिलेगा। जी तो सर बट ऐसा है कि कुछ भी मतलब लेने के लिए नहीं जाऊं मैं, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में, मतलब अगर मैं देखो, अप्लाई भी कर आपको रहा जो हूँ। लेना है, औरतें गधी नहीं, हम्म औरतों को ऑलरेडी हम्म पता है आपको क्या चाहिए। हाँ ये भी मैंने वीडियो और में मैं सिर्फ देखा। सेक्स की बात नहीं बता, उनको पता है कि वो लड़के लड़कियों से एक्साइट होते हैं, उनको उनकी कंपनी चाहिए। हम्म लड़के को अगर लड़की के साथ सेक्स ना भी हो, लेकिन लड़का अगर लड़की के आसपास होता है ना थोड़े टाइम के लिए, अलग टाइप का उसका चार्ज हाँ अप हो जाता है वो, वो बहुत बहुत चीज है, ठीक है। वो एक बड़ी अलग बड़ी। जोश आ जाता है। मैं मतलब देखे हुए हम्म मोहल्ले वगैरह अलग अलग जगहों पे लड़के, यंग लड़के जो पहले स्कूल में थे, अभी वो हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज और कॉलेज में आ रहे हैं, लड़की को मिलके अगर आ रहे होते हैं ना, उनकी चाल ही अलग होती है। ऐसा नहीं है सेक्स किया है, कहाँ करेंगे, हाँ कुछ भी नहीं हाँ किया है, लेकिन फाइनली इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि हमें वो जरूरत है। मैस्कुलिन फेमिनिन फोर्सेस का हम्म एक्सचेंज और इंटरप्ले होने का बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए जो मेरा द हम्म, फ्री मैन काम के अंदर एक विजन स्टेटमेंट यही है कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के अंदर एक गैप आ रहा है अब समाज में। क्या बात। उस गैप को मैं वापस ब्रिज हम्म, करना था, क्योंकि उसकी ओके वजह से क्या हो रहा है कि गलत तरीके से हम अपनी ऑपोजिट फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब मैंने कैसे हम्म बताया, आदमी अपने अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एक्सपीरियंस कर सकता है, जी सर ठीक है। जी सर उसका मैनिफेस्टेशन और एक्सप्रेशन अल्टीमेटली मेल के रूप में ही होगा, क्योंकि वो पैदा जी उस रूप में। औरत भी अपने ओके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एक्सपीरियंस कर सकती है, उसका ओके मैनिफेस्टेशन और एक्सप्रेशन अल्टीमेटली फीमेल की ही तरह होगा। अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में फीमेल्स फेमिनिन से ज्यादा मैस्कुलिन एक्सप्रेशन कर रही हैं, एंड नॉट इवन एज अ फीमेल, एज अ मेल एक्सप्रेशन कर रही हैं। और सेम चीज का हम्म रिवर्स हो रहा है मर्दों के साथ, ठीक है? हम्म तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जी ऐसा नहीं सर है कि ये वाला प्रोसेस इनको पास में ला रहा है, ऐसा हो रहा है कि ये प्रोसेस इन लोगों को दूर दूर कर रहा कर है, रहा है। उसकी वजह से दूर समाज कर में रहा बहुत है। डिवोर्सेज हो रहे हैं, उसकी वजह से समाज हाँ डिवोर्स सिंगल हाँ बच्चा पैदा हो रहा है बिना बोथ द पेरेंट्स, ठीक है। हाँ फैमिलीज टूट रही हैं, लीगल सिस्टम बिल्कुल मिसयूज हो सर रहा है, ठीक है। बिल्कुल आदमी सर जो पुरुष है, जो हस्बैंड था, उसके बुढ़े माँ बाप को जेल में फेंक दिया, क्योंकि हाँ औरत है वो अलग ही लेवल के मेल के रूप में औरत adopt, हाँ सर वो समझ नहीं आ रहा, ये तो बहुत ही बेकार चीज हो रही है आज के टाइम पे सर। ठीक है। तो और मतलब हर चीज के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। जी तो सर। ये और बात है। सर सर बस एक छोटा सा लास्ट सवाल है सर, एक वीडियो आपका और देखा था उसमें सर आपने प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करी थी कि अगर एक मर्द या अगर एक लड़का अगर प्रिडिक्टेबल हो जाए तो लड़की बोर हो जाती है, और पावर बैलेंस करेक्ट। के बारे में जो अभी आपने बात करी कि पावर बैलेंस, तो सर पावर बैलेंस जब मैं उससे इंटरेक्शन करूं, जैसे अभी कुछ नहीं है मेरा उससे, अभी उससे मेरी ज्यादा बार मतलब बात तो हुई है लेकिन बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है जो आपने बोला, तो उतनी बात नहीं हुई ना, तो इन सब चीजों में पावर बैलेंस कैसे मेंटेन करूं, और सबसे बड़ी बात कॉन्वर्सेशन को, या अगर कहीं घूमने भी जाते हैं तो उसको लीड में कैसे करूं, क्योंकि जो आपने बोला वीडियोस में कि मर्द हो तुम तो तुमको लीड करना है, लड़की नहीं करने वाली लीड, तो वो कैसे करना है, और जो आपने जो प्रेडिक्टेबिलिटी वो वाली जो बात करी थी कि मर्द होते हुए आपको प्रेडिक्टेबल नहीं होना है, तो प्रेडिक्टेबल कैसे ना हो और पावर बैलेंस को मेंटेन कैसे करूं मैं, बस ये लास्ट सवाल है सर। ओके। इसमें पावर बैलेंस रिलेटेड मैंने कुछ बातें करी हुई हैं। दूसरा, मैंने आपको हम्म रेकमेंड किया है फ्रेंड जोन वाला जो कोर्स है, उसकी तरफ जाने को। अभी मैं आपको सिर्फ प्रेडिक्टेबिलिटी का जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि ये जी जी एक एक जी कोई सवाल दिक्कत बहुत नहीं, गहरे और बहुत लंबे हैं, तो सर वो कोर्स में हो ठीक है। जाएंगे ना मेरे कवर, अगर मैं देखूँ हाँ, तो। हाँ, ठीक है पावर ठीक बैलेंस वाला फ्रेंड जोन के कोर्स में होगा। और जो ठीक सेक्सुअल है इंटरेस्ट, सेक्सुअल अट्रैक्शन, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल टेक्निक, एक एक चीज क्यों करनी है, कैसे करनी है, वो है हाउ टू क्रिएट सेक्सुअल इंटरेस्ट वाले कोर्स में, ठीक है ठीक है। ठीक। बट प्रेडिक्टेबिलिटी की जहां तक बात आती है, मैंने क्या बोला,
दोबारा फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पे सब आ जाता है। लड़कियों को फन, मस्ती, हम्म, मजाक, ये सारी चीजें पसंद है, ठीक है। ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो आदमी करते हैं, स्पेशली भारत के जो मर्द है वो करते हैं, वो होता है कि शादी के बाद वो कुछ भी नहीं करते, ठीक है। हम्म, शादी के बाद मर्द ना अपनी सेहत पे काम करता है, शादी के बाद मर्द ना अपनी वैल्यू के ऊपर काम करता है, शादी के बाद मर्द ना अपने जोश के ऊपर काम करता है। शादी के बाद ना बेसिकली क्या हो गया है, इंडिया का जो सिस्टम है उसमें जब शादी होती है तो जो उसको जिंदगी भर नहीं मिली लड़की, अब उसको लगता है मिल गई है और अब वो ग्रांटेड है, हाँ, ठीक है। लेकिन वो बेवकूफ है एक नंबर का, क्योंकि अगर उसको अगर लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी मैरिज, फुलफिलिंग मैरिज, एक्साइटिंग मैरिज, सेक्सुअल मैरिज, ये सारी अगर चीजें उसको चाहिए, तो इट अगेन कम्स बैक टू द सेंट्रल प्रिंसिपल कि लड़की को फन, चेंज, मस्ती, मजाक, स्पॉन्टेनियसनेस, ये सारी चीजें पसंद है जो हम्म, पॉसिबिलिटी के खिलाफ जाती हैं। तो अगर आप एक मर्द, आप अगर हर बार सेम चीज बार बार करोगे दूसरे के साथ, खुद की लाइफ में आपको कैसे करना है, क्योंकि खुद की लाइफ में रिपीटेड एक्शन, कंस्ट्रक्टिव चीजों से ही इंसान बड़ा बनता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोग को चाहे जो मर्जी लगता हो बहुत नॉलेज है या ये वो, मैं आज तक पढ़ाई करता हूँ, हजार अलग चीजों की पढ़ाई करता हूँ, पागलों की तरह पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। जी सर, जी सर। लेकिन वो क्योंकि मेरे रेपिटेटिव एक्शन है, उससे मेरा बहुत कुछ हो रहा है जो मेरे फायदे के लिए सबसे पहले, फिर मैं उससे दूसरों का भी फायदा कर पा रहा हूँ। जी सर। लेकिन फीमेल के साथ अगर मैं हर बार सेम चीज करके, समझ लो लिटरली ये होता है इंडिया में ना, अरेंजमेंट होता है शादी के बाद कि ठीक है हम हर महीने में 2 बार बाहर जाएंगे, 2 बार बाहर कहाँ जाते हैं, सेम रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, और सेम खाना खाते हैं लिटरली महीने के उसी डेट पे, अगले महीने भी, नेक्स्ट महीने भी, नेक्स्ट महीने पे, ये आपको दिखता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, सारे मर्दों की बीवियां मेरे जैसे लड़कों को देख रही होती हैं फिर, ठीक है। लेकिन वहां पे अगर वो मर्द अपनी फीमेल का ख्याल रखे इन द सेंस कि उसको अलग अलग तरीकों से स्टिमुलेशन देता रहे, ठीक है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहती। तो जैसे मैंने आपको बोला, आप एक बार चाय सुट्टा बात, अब अगली बार भी अगर वही चीज यूज करोगे तो मतलब आप, आपके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है, आपका जो जोश है ना वो ठंडा पड़ रहा है। अब अगली बार वो नर्मदा चीज करो, ठीक है, अगली सही बार है। कोई और चीज करो, अगली बार कोई और चीज करो। तो प्रेडिक्टेबिलिटी इसलिए नहीं रखनी चाहिए आपको। बिल्कुल सर, तो वही है कि मतलब इनके बारे में इतना इतना मैं ना सोचूं। आपने मुझे जो भी बताया है, अगर मैं इनको, जब मैं इनके ऊपर करूंगा अप्लाई, तो मुझे सिर्फ इनके बारे में नहीं सोचना है। वो जो लड़की है, मुझे सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचना है। वहां पर अगर चीजें होती भी है, अगर बात बनती है तो भी ठीक है, नहीं भी बनती है तो कोई बात नहीं, फिर आगे देखेंगे जो भी होता है, जैसा भी होता करेक्ट। है ना सर। तो वही है सर। क्योंकि बेसिकली प्रेडिक्टेबिलिटी अगेन क्या हो गया, लड़की ने अगर आपको पहली बार मना किया कि कल का मेरे को पता नहीं ये वो, तो आप बोल हाँ, हाँ, सकते हो हाँ, कि ठीक है कल नहीं तो परसों चले जाएंगे, अगर तुम्हें चलना है तो मेरा नंबर ले लो, क्योंकि मेरे को हाँ, अभी जाना नंबर है, ले लो। ठीक है। हाँ सर, अगर वो तुम्हें नहीं हाँ, चाहिए बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, सी यू। क्योंकि ठीक है, हाँ। बेसिकली इन हर मुकाम पे ना लड़की कंटिन्यूसली टेस्ट कर रही है, प्रकृति का काम है पुरुष को कंटिन्यूसली टेस्ट करना। ठीक है। इसलिए फॉर एग्जाम्पल प्रकृति जो कुदरत है, वो वाली प्रकृति ने जब इंसानियत को पैदा किया है तो ये एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग और हार्श एनवायरनमेंट है। पृथ्वी पे लाइफ आसान नहीं है टेक्निकली, यहाँ पे सर्वाइवल फ्री में नहीं होता, जी ठीक सर। है। और मैं यहाँ पे पैसे की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर पैसे अभी एग्जिस्ट नहीं करता जब समाज में, तो फिर भी आपको पैदल चलना पड़ता, या फिर आपको पेड़ के ऊपर चढ़ के फल तोड़ना पड़ता, ठीक है, अलग अलग तरीकों से आपको अपना सर्वाइवल करना पड़ता, बहुत आसानी से होता कंपेयर टू टुडेस प्रोसेस। आज का प्रोसेस फालतू में ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी वो इतनी आसानी से नहीं होता। तो प्रेडिक्टेबिलिटी में क्या है, औरत का काम हमेशा टेस्ट करना कि इस आदमी के अंदर वो वाला मैस्कुलिन एसेंस अभी भी जागरूक है कि नहीं जागरूक है। जब उसको दिख रहा है कि वो जागरूक नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाती। प्रेडिक्टेबिलिटी हाँ, के पीछे जो असली रीजनिंग है वो है भरोसे की, ट्रस्ट की। हाँ, वही की ठीक है? मतलब भरोसा तो जगाऊं जब आप सामने हर वाले की। बार अलग चीजें कर पाते हो, लेकिन आप एक हाँ। सेफ तरीके से करवा पाते हो, जिसमें वो फीमेल को हमेशा कंफर्ट और सेफ्टी फील होती है, वो जो बेसिकली फीमेल है वो आपके अंदर कंटिन्यूसली ट्रस्ट कर पाती है। और फीमेल के लिए बहुत जरूरी होता है ट्रस्ट। सर, मेरा लास्ट सवाल बस यही है कि मतलब ऐसा सवाल भी नहीं था, कि मुझे ये पूछना था कि मैंने इसको इंस्टा पे कांटेक्ट किया था, तो उस टाइम पे तो इसका कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कि शायद इसको बहुत सारे लड़कों के मैसेज आ रखे मुद्दे हैं। पे आओ, मेन सवाल पे आओ। हाँ सर, तो सर मुद्दा ये है, तो सर मुझे नंबर इसका लेना था, तो सर नंबर उसी तरीके से लूं जो आपने बोला, ये घूमने के बहाने इंस्टाग्राम से। वगैरह मतलब ये ना बच्चे करते हैं या फिर लड़कियां करती हैं, ठीक है। आप जी, आदमी जी, हो, जी, आप जी, फेस टू जी, फेस जाके अपने हक से जी, मांगो, जी, ठीक है, जी, मिल जी, रहा है जी, खुश रहो, नहीं मिल रहा है डबल खुश रहो, जी, 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 ठीक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो अभी के लिए मैं जाता हूँ, ठीक सॉरी है, मैं ठीक है नहीं सर। कर पाता, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, बट थैंक सी यू, थैंक होपफुली मैं मदद कर पाया हूँ आपकी।